चरायला बंसी वारे, चरायला कनुआ प्यारे, गिरे गोवर्धन पे गाए, चरायला बंसी वारे। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरे द्वार पे आए ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। गिरे गोवर्धन पे गाए, चरायला बंसी वारे। सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी भक्तों का अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आज सफला एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल में बधाई। आज हम आप सभी भक्तों को सफला एकादशी के पावन पर्व पर लेकर के आ चुके हैं श्रीधाम गोवर्धन। और श्रीधाम गोवर्धन में आज हम आपको हमारे गोवर्धन नाथ की सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद दिलाएंगे। आप हमारे साथ मानसिक रूप से इस पूरी वीडियो को देखें और एकादशी का जो फल यहाँ आकर परिक्रमा करने से मिलता है वही फल आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आप वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। सबसे पहले गिरिराज जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करेंगे और उनसे विनती मांगेंगे कि हे प्रभु, हम आपकी परिक्रमा शुरू करने जा रहे हैं। अगर हमसे कोई भी अपराध होता है, कोई भी गलती होती है तो हमें क्षमा करने का प्रयत्न करें। आइए सबसे पहले दानघाटी मंदिर हमारे गिरिराज जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है, उनके श्री चरणों में चलते हैं और प्रणाम निवेदित करते हैं और दर्शन करते हैं। आइए। और भक्तों, आज आपसे भक्तों के सहयोग से संतों की सेवाएं होने जा रही हैं। आज से कुछ दिन पहले हमने एक संत महाराज के सत्संग की वीडियो डाली थी, तो उसमें संत महाराज ने कंबल की सेवा के लिए बोला था। तो आज आप सभी भक्तों के सहयोग से संत महाराज के लिए कंबल की सेवा होने जा रही है, क्योंकि इस समय ब्रज में जो ठंड का माहौल है ना, वो 2 से 3 डिग्री हो जाता है सुबह के टाइम पे। तो संत महाराज के लिए कोई भी कंबल की, कोई भी ओढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। तो आज ठाकुर जी की असीम कृपा से और आप सभी भक्तों के सहयोग से संत महाराज के लिए कंबल की सेवा होने जा रही है। आप भी ब्रज में चल रहे हैं, इन सेवाओं में अपना सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और ऐसी संत सेवाओं को निरंतर ब्रज में बड़े रूप में हमारे सहयोग से करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में और दर्शन कराते हैं गिरिराज जी प्रभु के। आइए। आइए भक्तों, अब दर्शन करते हैं हमारे गोवर्धन महाराज के, जो दानघाटी मंदिर में साक्षात स्वरूप में विराजमान है और आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए पधारे हैं। अब आप भक्त मंदिर परिसर में देख लीजिए कि आज श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। महाराज सभी भक्त जितने भी परिक्रमा देने के लिए आए हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम ठाकुर जी को दूध भोग प्रसादी चढ़ाएंगे। मंदिर खचाखच भक्तों से भरा हुआ है और अब आप वक्त हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन कर लीजिए। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरणे की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और आइए अब चलते हैं हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से गिरिराज जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आइए। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। हे प्रभु, जितनी वक्त हमारे साथ वीडियो में परिक्रमा दे रहे हैं उनको शक्ति दी और भक्ति दी और सदा सेवा में चित रखें। आइए भक्तों, अब चलते हैं अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आइए। आइए भक्तों, सबसे पहले अपनी बड़ी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, जो कि 12 किलोमीटर 4 कोस वाली परिक्रमा है, जो कि आनौर हरिपुरा होकर के पुनः गोवर्धन पधारती है और दानघाटी मंदिर के बिल्कुल समीप से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो आइए आप सभी भक्त मेरे साथ आज मानसिक रूप से परिक्रमा को प्रारंभ कीजिए और आज की परिक्रमा में बड़ो ही आनंद सुलभ, बड़ो ही आनंद आवेगो। तो आइए सबसे पहले अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर देते हैं। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ हमारे गोवर्धन नाथ को प्रणाम कर दीजिए और परिक्रमा को प्रारंभ कीजिए। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। प्रभु, जितनी वक्त हमारे साथ गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं उनको वही फल की प्राप्ति करेंगे जो यहाँ परिक्रमा करने से होता है। और आज वर्ष की अंतिम एकादशी है, जिसको समस्त संसार सफला एकादशी के नाम से जानता है। इससे जो एकादशी अगली पड़ेगी वो 2025 में पड़ेगी। यह 2024 की अंतिम एकादशी है। तो आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। आइए।
भक्तों अभी हमने परिक्रमा शुरू ही की थी, माता दान घाटी मंदिर से 2 किलोमीटर ही चले थे, तभी हमको रास्ते में एक साध्वी माता मिली जो हमारे गिरिराज जी प्रभु की 108 दंडवती परिक्रमा कर रही हैं। और मैया की एक दंडवती परिक्रमा पूरी हो चुकी है, मैया ने दूसरी परिक्रमा चालू कर दी है और अभी 2 किलोमीटर दूरी आई है साध्वी माता। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि आपसी भक्तों के सहयोग से संत महाराज की एक कंबल की सेवा आई थी जो कि उनको देनी थी। हम मैया को प्रणाम करने के लिए रुके तो मैया ने हमारे हाथ में कंबल देखा और मैया के मन से भाव आया कि भैया मेरी भी एक कंबल की सेवा हो जाए, क्योंकि रात्रि को समय है, ठंडा दिख जाए तो मुझ पे कोई भी कंबल की सेवा ना आए, कोई भी व्यवस्था ना आए, कोई भी ओढ़ने की सेवा ना आए। तो आपकी कृपा हो तो आप मेरी एक कंबल की सेवा करा दो। अब देखते हैं ठाकुर जी किस भक्त के मन में भाव प्रकट करता है और कौन इन साध्वी माता की सेवा को करता है, क्योंकि कराने वाले ठाकुर जी हैं और करने वाले ठाकुर जी हैं, हमको तो केवल निमित्त बना रखा है। और देखते हैं किस भक्त पर कृपा होती है और कौन इन साध्वी माता की सेवा को करता है। आइए चलते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी 2 किलोमीटर ही आए हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर ही आनव ग्राम बचा हुआ है। तो आइए चलते हैं, अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं आज सफला एकादशी के पावन पर्व पर गिरिराज जी महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा के। आइए। भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है शंकर सरकुंड। आनव ग्राम से निकलते ही शंकर सरकुंड पड़ता है। आइए शंकर सरकुंड के आचमन पान करते हैं। आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से आचमन पानों का आनंद ले लीजिए। आइए। और शंकर सरकुंड हमारे भगवान श्री कृष्ण के भाई बलदाव जी को समर्पित है। आप भी आचमन ले लो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलदाव की जय, दाऊशे दयाल की जय। आप भी मानसिक रूप से आचमन ले लो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु जितने भी भक्त हमारे साथ गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं सदा सेवा में चित रखियो और मन के सभी मनोरथन को पूरे करेंगे। जय हो प्रभु। और भक्तों आप एक बार कुंड के भी दर्शन कर लीजिए कि कितनी निराली शोभा है आज शंकरसर कुंड की। हल्की हल्की धूप है और हल्की हल्की धूप में शांत पानी अपने आप में एक अलग ही सुकून की अनुभूति कराता है। और सामने दाऊशे दयाल के हमारे बलदेव भैया के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। और आइए अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए। और इससे जो अगला पड़ाव पड़ेगा तो गोविंद कुंड पड़ेगा। वहाँ की भी महिमा के विषय में आपको बताएंगे और आचमन पानों का आपको आनंद दिलाएंगे। आइए चलते हैं परिक्रमा में आगे।
भक्तों अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है गोविंद कुंड, और गोवर्धन धाम का बड़ा ही सुंदर स्थान है और बड़ा ही पवित्र कुंड है गोविंद कुंड। आप एक बार सदर्शन कर लीजिए गोविंद कुंड के। बिल्कुल गिरिराज जी की तलेटी में विराजमान है गोविंद कुंड, और सामने आप देखोगे तो हमारे गोवर्धन नाथ के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन महाराज की जय। और भक्तों मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, आज मैं गोविंद कुंड के आपको आचमन नहीं करा सकता। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, गलती है यहाँ आने वाले भक्तों की। तो श्रद्धा के चक्कर में कुंडों को अपवित्र करके चले जाते हैं, गंदगी करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं भक्तों ने पूजा की और गंदगी को यहीं छोड़ गए, जिससे कि पानी दूषित हो गया, उसमें काई लग गई। इसलिए मैं आपको आज आचमन नहीं करा सकता। और मैं आप भक्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, जब भी आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं तो वहाँ गंदगी ना करें, क्योंकि आप यहाँ प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए, प्रभु की कृपा लेने के लिए आते हैं, और आप इन कामों को करते हैं तो प्रभु रुष्ट होते हैं और आप पे उल्टा अपराध लग जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर इनके निवेदन करता हूँ, आप ब्रज में आएँ तो सफाई का अवश्य ध्यान रखें। यहीं से प्रणाम कर देते हैं गोविंद कुंड को। आइए। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय, अलवेले ठाकुर की जय। जय हो प्रभु। कोई गलती वही हो, अपराध वही हो तो प्रभु माफ करियो, अपनी सेवा में ऐसी लगाए रखियो। आइए भक्तों चलते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए। भक्तों गोवर्धन परिक्रमा चल रही है, बड़ो ही आनंद रस बरस रहा है परिक्रमा में, और आप भी मानसिक रूप से वह आनंद को हमारी वीडियो के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए, जो बाबा के लिए सेवा थी उन बाबा को देते हैं। बाबा यहीं परिक्रमा मार्ग में विराजते हैं। बाबा की गिरिराज जी की तलेटी में छोटी सी कुटिया है, बाबा में विराज रहे हैं। आइए बाबा के लिए आप भक्तों की तरफ से जो सेवा आई थी बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए। बाबा देखो दूर बैठे हुए हैं और अब भी भजन कर रहे हैं। बाबा के चरणों में प्रणाम। ब्राह्मण देवता ऐसा मत क्या करो बाबा राज, आप हमारे ब्राह्मण हैं, पूजनीय, ऐसी दंडोत कर लिया करो। बाबा संतन के चरणों में तो सदा सिर झुको ही रहे। वो बात ठीक है, हम इतने बड़े संत ना जो तुम हमारे चरणों में सर झुका। बाबा हमारे कार्य तो आप गिरिराज जी प्रभु के संत। ब्राह्मण देवता आपको कोटन कोटन। बाबा का स्वभाव कितना निर्मल है। बाबा जो कह रहे हैं कि ब्रजवासी के चरणों में प्रणाम ना करो। तो आइए बाबा को सेवा देते हैं। बाबा ये आपने सेवा बोली कि बाबा आप पे झाड़ो लगे तो आप सेवा स्वीकार करो। अरे भैया बाबा हम कोई करवे वाले ना है, कराने वाले ठाकुर जी हैं और करने वाले ठाकुर जी हैं। हमको तो निमित्त बना रखो है आप संतन की सेवा करवे को। आपने भाव व्यक्त करो, ठाकुर जी ने कृपा करी तो भक्त के मन में भाव दिया तो सेवा करा दी। आप बाबा अपनी सेवा ग्रहण करो। बाबा जिन भक्तों ने सेवा भेजी है उनके काजे आशीर्वाद दो बाबा। खूब चकाचक फलेंगे फूलेंगे और ऐसी ही सेवा करते रहेंगे। ठाकुर जी उनको खूब चकाचक धन दे, क्योंकि बाबा आप संतन की सेवा सबसे जो धर्म करता है, सेवा करता, भगवान उसके ना अटूट धन देते। जो मुट्ठी ऐसी रहती है उसके यहाँ कुछ नहीं है, वो जो ऐसे रहता है उसको अटूट धन की व्यवस्था कर देते ठाकुर जी। अटूट धन की व्यवस्था, इतना धन उसको समझ भी नहीं पाएगा। जो आशीर्वाद दो। ऐसे लाभ सेवा करते रहे और कराते रहे। बाबा सेवा करवे वालों में ना हूँ, सेवा करवे वाला तो साक्षात है। मगर एक कोई इंसान नाम मत तो निमित्त बना रखो है। निमित्त तो बना आप भक्त जो संत महाराज ने वो भाव व्यक्त करें सेवा के काजे, और जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनके मन में भाव आवे सेवा करवे को, जरूर आवे वो। तो हम तो खाली बाबा आपकी ऐसी भावना तो अवश्य होगो, अवश्य होगो, अवश्य। जय हो बाबा। राधे राधे। बाबा आप और कोई चीज की आवश्यकता हो तो वो भी।
बाबा देखो ये करे मन चकाचक है, आनंद है गए जिन भक्तों ने सेवा भेजी उनको खूब आशीर्वाद मिला है। देखो ये मन है, मन किसी से बढ़ता नहीं है। वो मन को तुम संतोष करोगे उसी में जय हो बाबा। संतोषी से या मन को तुम 100 कम मरोला तो कचना नहीं होगा बाबा, ना हो तो कचना बिल्कुल। तुम तो है आपने एकदम मन कर जय हो अब कुछ सेवा नहीं। बाबा, खूब ओढ़े करेंगे अब जाड़ो ना लगे हुआ तो यहाँ में खूब ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी। आनंद आए। भक्तों, आप बाबा के गिरिराज प्रभु के भी एक बार दर्शन कर लो। आओ, बाबा के कितने सुंदर स्वरूप के दर्शन हुए, बाबा के ठाकुर जी के बड़ी सुंदर दर्शन हुए। आइए हम भी प्रणाम कर देते हैं बाबा के गिरिराज जी के चरणों में। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय हो प्रभु। आइए भक्तों, अब चलते हैं अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए, संत महाराज का खूब आशीर्वाद प्राप्त है चुको है आप भक्तन को और हमें भी, और जिनने सेवा भेजी उनके ऊपर ठाकुर जी खूब कृपा करें। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। आइए। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है इंद्र मान भंग पूजा। यह वो स्थान है जहां हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था। आइए चलते हैं, गिरिराज जी प्रभु साक्षात स्वरूप में इंद्र मान भंग पूजा पर विराजमान है। दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं गिरिराज प्रभु से। और इसका दूसरा नाम 56 भोग प्रसादी स्थल भी है, क्योंकि जो सबसे पहले आठू सासू 56 भोग लगे थे वो इसी स्थान पर लगे थे, तब से उसका नाम 56 भोग स्थान भी पड़ गया। तो ये चलते हैं, गिरिराज जी प्रभु के दर्शन कराते हैं। यहाँ मंदिर में गिरिराज जी प्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब आप तो दर्शन करें हमारे गोवर्धन नाथ के इंद्रमान भंग पूजा पे साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरणे की जय। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है श्री गिरिराज जी मुखारविंद जतीपुरा। आइए गिरिराज जी महाराज के यहाँ दर्शन करते हैं। दूध अभिषेक हो रहा है, गिरिराज जी की पूजा हो रही है।
आनंद लेते हैं दर्शनों का। आइए मेरे साथ। आप उससे पहले मंदिर परिसर के दर्शन कर लीजिए कि कितनी सुंदर शोभा है मंदिर परिसर की। उसके बाद गिरिराज जी के श्री चरणों में चलेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। आइए। अब आप फिर से दर्शन कीजिए हमारे गोवर्धन नाथ के। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरणे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी आपने हमारे गोवर्धन नाथ के दर्शन किए। आइए गोवर्धन नाथ के दर्शनों के बाद गिरिराज जी प्रभु को दंडवत प्रणाम कर देते हैं। आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से प्रणाम कर दीजिए। आइए। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरणे की जय। हे गोवर्धन नाथ, जितनी वक्त वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे करिए। आइए भक्त चलते हैं अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए। अगला पाप जो पड़ेगा श्री राम गोवर्धन पड़ेगा। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। भक्तों, आज आपने सफला एकादशी के पावन पर्व पर दर्शन किए हमारे गोवर्धन नाथ के और गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा के हमारे साथ मानसिक रूप से आनंद लिए। आपको हमारा दर्शन कराने का एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा, एक बार सुंदर सा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपको और अधिक ब्रज से जुड़ी हुई दर्शनों और लीलाओं के दर्शन बड़े ही सहज में आपको प्राप्त करा सकें। और आज आपने परिक्रमा के साथ साथ में संत सेवा के बड़े ही सुंदर आनंद लिए। खूब संत महाराज को आशीर्वाद आप भक्तन को प्राप्त भयो और जिनने भक्तन ने सेवा भेजी उनको तो डबल भयो, क्योंकि संत सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। ये समझो संत भगवान का ही दूसरा रूप है। और ब्रज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, काफी संत हैं जिनके पास ओढ़ने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो हमें उन सेवाओं में आपसी भक्तों का सहयोग चाहिए। आप अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें। स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, QR कोड दिया गया है, उस पर आप अपनी सेवा को बेच सकते हैं। और कोई अधिक जानकारी लेनी हो तो उन नंबरों पे फोन कर करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपने साध्वी माता के भी दर्शन किए, उनके भाव भी जाने, उनमें भी एक कंबल की आवश्यकता है। अब देखें ठाकुर जी किन भक्त पे कृपा करें, इनके मन में भाव दें, इन सेवा करवे को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शिव भक्तों को राधे राधे।